हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtended a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and second is major sector. So कह रहा है हमारे पास ए बी सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, जिसका जो रेडियस है यानी कि ओ ए हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर है। अगर ओ ए 10 सेंटीमीटर है इट मीन्स कि ये ओ भी हमारे पास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेंटर में राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सो हम माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो ये मैंने शेडेड पार्ट है ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है ना। ऐसा सर्कुलर रीजन जो बिटवीन होता है कॉर्ड के एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क के, ठीक है। ए ओ बी और सी हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर होगा। तो ये इसकी क्या निकालेंगे, फर्स्ट एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए ओ बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वी नो दैट थीटा कितना गिवन है हमारे पास, क्या लिखा था, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। पाई आपको पता है, अच्छा यहाँ पे आपको पाई गिवन है 3.14 एंड रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो सॉल्व करेंगे हम, इज इक्वल टू फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। नाउ 0 से 0 कैंसल आउट कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अगेन 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अगेन यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 मल्टीप्लाई 3.14। सो ये आया हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ देखो, अभी हमने ये फाइंड करना है, हमने इस पूरे की वैल्यू फाइंड करी है, एरिया फाइंड करा है, ठीक है। तो इस पूरे में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी ये वैल्यू आएगी। सो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सो क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है एंगल ओ पे, ये देखो ये कुछ इस टाइप का हम एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे है O, दिस इज A एंड दिस वन इज B। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, यही होता है। सो हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 हाइट भी हमारे पास कितनी है, OA की 10 और बेस भी हमारे पास कितना है OB, वो भी 10। सो लिखे 1/2 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें फाइंड करना है ए बी सी की एरिया। तो क्या करेंगे, ओ सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सो ए ओ बी सी का एरिया है 78.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर तो कितना हो गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड हमको फाइंड करना है मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट का ये सारा जो पार्ट है ये वाला, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सो वी नो दैट कि जो हमारा सर्कल होता है उसके बीच में जो पॉइंट होता है, सेंटर होता है, वो पूरा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। उस 360 में माइनस कर देना है, ये अंदर कितना बना रहा था हमें 90 डिग्री। सो इस 90 को माइनस करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास 360 माइनस
90 डिग्री। जो थीटा आएगा मेजर सेक्टर के लिए 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270। अब हम इसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 एंड हमारे पास जो रेडियस है वो कितना गिवन है 10। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 3 की टेबल बोले या 9 की, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। इस 4 से 10 को और इस 10 को दोनों को कैंसिल किया तो आया 5 5 जा 25 और हमारे पास बचा है 3 इंटू, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 3.14 इंटू 25 78.5। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो हमारे मेजर सेक्टर की जो एरिया है वो कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।